Hello friends, in the last session we have learned about anger management. That means the techniques to manage our anger. Uncontrolled anger is a negative emotion, and whenever we are in any kind of negative emotion, we get into an unresourceful state of mind. और जब भी हम unresourceful state of mind में जाते हैं, we are not able to access our own resources. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी आप गुस्से में होते हैं तब आपके जो बिहेवियर्स हैं, वो एक्शंस हैं, वो इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि आप अपने पीक पर नहीं आते, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते. रीजन बीइंग यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर रिसोर्सेज. ये आपकी एंगर के लिए था. कोई भी नेगेटिव इमोशन है उस केस में भी ऐसे ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और आपको एग्जाम फोबिया है, तब भी आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन आएगी और उस नेगेटिव इमोशन की वजह से आपको जो क्वेश्चंस के आंसर याद भी होंगे वो भी आपको एग्जाम के अंदर याद नहीं आएंगे. लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं आपको वो क्वेश्चंस के आंसर याद आने शुरू हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, जिससे कि आपके बिहेवियर्स और एक्शंस इंपैक्ट होते हैं. और आपको मालूम है कि जब भी हमारे बिहेवियर्स और एक्शंस इंपैक्ट होते हैं हमारे रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे. तो अगर आपको अपने रिजल्ट्स को बेस्ट लाना है, आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है, तो आपके जो बिहेवियर्स और एक्शंस हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए. और बिहेवियर्स और एक्शंस आ कहाँ से रहे हैं? आपकी स्टेट ऑफ माइंड से, जो कि रिजल्ट है आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स का. सो अगर हम देखें रूट कॉज हमारी थॉट्स और फीलिंग्स में है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है. द फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव थिंकिंग. क्योंकि जैसे ही हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, हमारी फीलिंग पॉजिटिव होगी और हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे. क्योंकि जब हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स फ्लो होना शुरू कर देते हैं. हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं जो कि डोपामिन्स, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, जिसकी वजह से हम रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं, जो कि हमारी कॉन्फिडेंस की स्टेट है, डिसीजन मेकिंग की स्टेट है, वेलनेस की स्टेट है. जबकि अगर हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स, कोर्टिसोल और एड्रेनलिन हमारी बॉडी में फ्लो होते हैं. हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहली चीज है, उसके लिए हमें सेल्फ अफर्मेशंस को यूज करना है. पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस को यूज करके हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं पॉजिटिवली. दूसरा, फोकस ऑन गुड थिंग्स. नेगेटिव चीजों से दूर रहें, चाहे वो नेगेटिव मीडिया हो, चाहे नेगेटिव वीडियोस हो, नेगेटिव मूवीज हो. पॉजिटिव पर फोकस करें, क्योंकि जहां पर हम फोकस करते हैं हमारे माइंड की अटेंशन वहीं जाती है. पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ें, एंड व्हेनेवर समथिंग हैपनिंग बैड इन योर लाइफ, ट्राई टू फाइंड सम ह्यूमर इनटू दैट. बिकॉज जैसे ही आप उसमें ह्यूमर डालेंगे आपका माइंड उससे अटैच नहीं होगा. तो ये करना शुरू करेंगे तो आपका माइंड चैनलाइज हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए. सेकेंड पॉइंट इज करेक्ट योर फिजियोलॉजी. अगर मान लीजिए आप किसी भी तरीके से अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में चले भी गए हैं, नेगेटिव इमोशंस आ भी गई हैं, तो आप अपनी फिजियोलॉजी को करेक्ट करके उसे ठीक कर सकते हैं. बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड. सो माइंड में जो होता है वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, और जो बॉडी में चेंज होगा वो माइंड में चेंज होगा. सो आप अपनी फिजियोलॉजी को करेक्ट करें. जब भी आप नेगेटिव इमोशंस में होंगे, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में, अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, आपकी फिजियोलॉजी क्लोज्ड होगी. शोल्डर्स आपके ढीले होंगे, नीचे की तरफ होंगे, आप नीचे की तरफ ज्यादातर देखेंगे. तो अपनी फिजियोलॉजी को इसका अपोजिट कर लें. अपनी फिजियोलॉजी को ओपन करें, कॉन्फिडेंस की पोज में रहें, जस्ट लाइक दिस, शोल्डर्स अपराइट, स्पाइन स्ट्रेट. अपने दोनों हाथों को यहां पर रखें अपनी कमर पर और थोड़ी देर के लिए ऊपर देखना शुरू करें. जब भी आप इस फिजियोलॉजी में आएंगे आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने कम हो जाएंगे, और जो रिलीज हुए हैं वो भी खत्म होते जाएंगे, और आपके पॉजिटिव हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर रिलीज होना शुरू होंगे. तो इस टेक्निक को आप करें. ये आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई स्पेशल जगह की जरूरत नहीं है.
मान लो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, उससे पहले अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आप कोई एग्जाम में जा रहे हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बेस्ट देंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज सेट गोल्स। व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट? हम चीजों को क्यों टालते हैं? इन माई व्यू हम कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं। इट इज एज सिंपल एज कि हमें उस काम को करने में सफिशिएंट मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। अगर हमें उतना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो हम उसको नहीं करेंगे। ये इसलिए होता है बिकॉज हम नॉर्मली टास्क ओरिएंटेड अप्रोच लेकर चलते हैं। हम टास्क कर रहे हैं, पहले एक टास्क, फिर दूसरा टास्क, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते जाते हैं बिना ये जाने कि हम एक्चुअली में जा कहाँ रहे हैं। और जब हमें पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा माइंड अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, जिसको हम अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड टू हैव सेट गोल्स। अपने गोल्स को सेट करें, और गोल्स को सेट करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई डू यू वांट टू अचीव दोज गोल्स। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका व्हाई स्ट्रांग नहीं है, उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, तब भी आपके लिए एनफ मोटिवेशन नहीं होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। सो सेट योर गोल्स एंड मेक योर व्हाई स्ट्रांग एनफ सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू मूव टुवर्ड दैट गोल। और जब आप मोटिवेटेड होंगे, आप ऑटोमेटिकली रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे और आपका रिजल्ट्स भी आपके मुताबिक होंगे। फोर्थ पॉइंट इज मेक ए प्रायोरिटी लिस्ट। जब आपने अपने गोल्स को सेट कर लिया है, उसके बाद आपको गोल्स के मुताबिक क्या क्या टास्क करने हैं, वो टास्क सभी अलाइन होने चाहिए आपके गोल से। उन टास्क को सबको लिख लीजिए एंड देखिए उसमें इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। सो इंपॉर्टेंट के हिसाब से आप उसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे। जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले, सेकंड इंपॉर्टेंट को सेकंड पर, इस तरह से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टास्क को करेंगे, फिर सेकंड टास्क को करेंगे, फिर थर्ड टास्क को करेंगे। इस तरीके से आप इजीली अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज नो मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारा माइंड एक टाइम में एक ही जगह पर फोकस कर सकता है, एक ही काम पर फोकस कर सकता है, जबकि हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार चला रहे हैं और साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं, आपको लगेगा आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप एक काम से दूसरे काम पर इतनी जल्दी स्विच कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से एक्चुअली में आपकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है। आप कार भी पूरी एफिशिएंसी से नहीं चला रहे हैं और मोबाइल भी पूरी तरीके से, ठीक तरीके से नहीं देख रहे हैं। सो मल्टीटास्किंग ना करें, एक टाइम में एक ही टास्क पर फोकस करें और उसे कंप्लीट करें, देन आगे बढ़े। सिक्स्थ पॉइंट इज अपने जो टास्क हैं उनको ब्रेक डाउन करें। इंडिविजुअल टास्क को ब्रेक डाउन करें छोटे छोटे गोल्स में, क्योंकि हमारे माइंड की ये आदत है कि बड़ी चीजों को देखकर वो डर जाता है। अगर हम कहें कि एक हाथी को कैसे खाया जाए, हाउ टू ईट एन एलिफेंट, आंसर इज वेरी सिंपल, वन बाइट एट ए टाइम। सो टास्क को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर दें। इससे क्या होगा, जब आप टास्क को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर देंगे और जब आप एक सब टास्क को अचीव कर लेंगे, एक सब गोल को अचीव कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा। और उस सब गोल को अचीव करने पर सेलिब्रेट भी जरूर करें। एक रिवार्ड अटैच कर लें कि ये गोल, ये सब गोल जब मैं अचीव करूंगा तो मैं अपने आप को ये रिवार्ड दूंगा। इसी तरह से गोल भी जब अचीव करूंगा तो मैं अपने आप को ये रिवार्ड दूंगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। सेवंथ पॉइंट इज डेलीगेट और आउटसोर्स। जो भी आपके अनइंपॉर्टेंट काम हैं और अनक्रिटिकल जो भी काम हैं, उनको आप डेलीगेट कर दें या आउटसोर्स कर दें, ताकि आप अपना समय, अपना प्रीशियस टाइम फोकस कर सकें इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल थिंग्स पर। यह भी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। आठवां पॉइंट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अपनी डाइट प्रॉपर रखें, बैलेंस डाइट खाएं, स्लीप प्रॉपर रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें। बिकॉज जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आपकी
स्टेट ऑफ माइंड भी ठीक नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने कहा था, माइंड और बॉडी बोथ आर कनेक्टेड। सो आपको अपनी बॉडी को भी ठीक ठाक रखना है। जब बॉडी ठीक रहेगी तो माइंड भी ठीक रहेगा, और जब माइंड ठीक रहेगा इट विल बी इन रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। 9th पॉइंट है, एक ट्रैकर बनाएं। मेंटेन ए ट्रैकर, मेंटेन ए डैशबोर्ड, और उस ट्रैकर पर अपने सारे टास्क और उनकी टारगेट डेट्स लिखें और उनको मॉनिटर करते जाएं कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं कि नहीं। और अगर डिले हो रहा है कोई टास्क तो किस रीजन से डिले हो रहा है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करें और उस रीजन को खत्म करने की कोशिश करें कि उस रीजन को किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं ताकि आगे के टास्क में वो रीजन ना आए डिले करने के लिए। और 10वां जो पॉइंट है, 10th पॉइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज विजुअलाइजेशन। जो भी आपने अपना गोल बनाया है उसको आप विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट गोल। अच्छे से उसको मूवी की फॉर्म में बनाएं। एक मेंटल सीडी बना लें अपने माइंड के अंदर, 1 या 2 मिनट की मेंटल सीडी बना लें कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। और जब आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके सिग्निफिकेंट लोग जो आपकी लाइफ में महत्व रखते हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उस गोल को पाने के बाद आपको क्या फायदे हो रहे हैं, क्या गेन्स हो रहे हैं, उनको देखना शुरू करें। और ये एक बढ़िया सी मूवी बनाएं, कलरफुल, और बहुत बढ़िया कलर्स के साथ ये मूवी बनेगी, और रोज इसको सुनेंगे जस्ट बिफोर यू स्लीप एंड सेकेंड थिंग व्हेन यू जस्ट वेक अप। ये 2 टाइम पे आप इस मूवी को चलाएंगे। विजुअलाइजेशन जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपके अंदर फीलिंग स्ट्रांग होगी, उतना ही आपका मोटिवेशन होगा, एंड देन यू विल बी इन योर रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। ये 10 काम अगर आप कर लेते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अचीव रिजल्ट्स फास्टर एंड एज पर योर डिजायर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गॉड ब्लेस।